तो क्या हाल है सबके। आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। और एक जगह पे हम आए थे जहाँ पे आइल्स एक की कंपोनेंट था, जो मैंने आपसे कल कहा था कि मैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा। तो आज की वीडियो में हम आइल्स को थोड़ा सा देखेंगे कि आइल्स होता क्या है और वो क्यों ज़रूरी होता है, किस तरीके से आप आइल्स को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो। तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट आइल्स। तो अभी मुझे जाके लंच करना, और लंच करने के बाद मैं अपने एक दोस्त से मिलूँगा, फिर उसी से पूछते हैं आज की आइल्स क्यों ज़रूरी है और आइल्स में अच्छे बैंड्स कोई बंदा कैसे लेकर आ सकता है। तो चलें लंच के बाद मिलते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह हलाल चिकन और हलाल मीट खाने की आदत है तो यहाँ वेजिटेबल्स पे गुजारा करना पड़ेगा भाई। यहाँ का मौसम मेरी समझ से बाहर है। मैं घर से निकला था तो इतनी तेज़ धूप थी, और यहाँ पे आप सिर्फ आसमान पे बादल छट रहे हैं। तो हम जिस काम के लिए आए थे, तो ये बॉय हमारे आइल्स के चैम्पियन है। इनको अभी पता चला थोड़ी देर पहले। इसने ही बताया। अच्छा, तो आइल्स में वही, एक तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हम शुरू से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो हमारी बेसिक्स पहले ही हैं उधर, बस हमें पता नहीं है कि हम कितना अच्छा आइल्स में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उन्हें शार्पन करने की जरूरत है, जिसके लिए मेरे ख्याल से 1 महीना अगर हम उसके कंपोनेंट्स देखें। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि आइल्स ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि आइल्स दे दें नहीं दें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सबमिट करते हैं। मेरे ख्याल से आइल्स इसलिए बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप आइल्स से हट के भी सोचे ना, वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए, आपको लैंग्वेज चाहिए। अगर आपने कहीं बाहर पढ़ना है, वहाँ उर्दू तो किसी को समझ आने वाली नहीं, तो इंग्लिश ही आपका सेवियर होगी। तो इंग्लिश अच्छी होगी तो आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे, अपना कोई मुकाम बना पाओगे। तो आइल्स को आप अगर सीरियस लोगे, मैंने खुद भी सबसे पहले आइल्स दिया था, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ। ओके, तो अब आप ये बताओ कि आइल्स के 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं और उसकी तैयारी लोगों ने कैसे कर दी है। वो कंपोनेंट्स तो वही राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग ओके, हमेशा से करते आ रहे हैं। अगर इधर आप लोग एक पे डिसएग्री करोगे कि नहीं यार स्पीकिंग तो नहीं, तो अच्छा, वो अब मैं इतनी तो मेहनत चाहिए ना। आप स्पीकिंग पे थोड़ी आप प्रैक्टिस करें, बाकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने भी दिया है, आइल्स आपने भी देखा होगा। वो आइल्स की एक मखसूस ट्रिक्स हैं जो आपने समझनी होती हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो स्पीकिंग में अच्छा शहरों ये बताओ कि अगर एक बंदा बेसिकली जिसने कभी आइल्स, उसके पता ही नहीं है कि आइल्स उसमें स्टार्ट कैसे करना है, तो वो उसकी प्रिपरेशन कैसे करे, मतलब चारों कंपोनेंट्स को वो कैसे टैकल करे, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। मेरे हिसाब से स्पीकिंग सबसे ज्यादा इजी है इसमें। इजी है, पर वो यही है ना, शुरू से नहीं हम करते यार, इसलिए मसला। अच्छा, अगर कोई बिगिनर है, बिगिनर इन अ सेंस यही है ना कि आइल्स का नहीं उसे पता। मेरे ख्याल से बहुत से कह लें कि एकेडमीज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बंदा वो दे ले, क्योंकि अगर मैं कहूँगा ना कि ऑनलाइन डाउनलोड करें, प्रैक्टिस टेस्ट और करें, वो हर कोई ना तो करेगा और ना इतनी सही समझ आएगी। मॉक टेस्ट में ही होता है कि एनवायरनमेंट मिल जाता है। नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट के लिए भी उस बंदे को प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना, कुछ एक्सरसाइजेस करके। इन माय केस मैं ऐसे ही चला गया था, मुझे इवन 4 कंपोनेंट्स का भी नहीं था पता, मुझे उससे पता चला। फिर मैंने अपने तौर पे ऑनलाइन स्टडी शुरू की। एक चैनल आइल्स एडवांटेज, क्रिस बेल उसका सीईओ है। ओके, आई गॉट सिंक्रोनाइज्ड विद हिम अ लॉट। मैंने उससे ही सीखा जो सीखा है, उतनी उसने टिप्स एंड ट्रिक्स बता। अच्छा, आइल्स का थोड़ा सा मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जरूर। आइल्स में मतलब, क्योंकि अगर चैनल आप रेकमेंड करो तो असद याकूब का एक चैनल है जो कि आप ही जगह से, लाहौर से, और वो बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं। मतलब अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरे एफसी कॉलेज के इस्लामियात के प्रोफेसर की कॉल आई हुई थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि इटालियन भी असद याकूब से सीखो। तो वो मल्टीलिंगुअल है, वो हर लैंग्वेज का तकरीबन। नो, ही इज समवन हु इज वेरी एक्सपर्ट, और मैंने उनके चैनल से बहुत कुछ सीखा था और मुझे बहुत हेल्प हुई थी, मतलब अच्छे बैंड अचीव करने में।
तो असद याकूब को यू गाइस डेफिनेटली नीड टू गो अहेड एंड चेक दिस हिज चैनल आउट। मैं नीचे लिंक भी अटैच कर दूंगा। मेरे ख्याल से ये बातें तो हैं ही हैं, पर हमें वही बात कि आइल्स बहुत जरूरी है, ये हम दोनों। अच्छा, अब एक चीज ये मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी हम हो ज्यादा सकता है, एम्फसाइज करेंगे। एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको एडमिशन भी दे दे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे। वो दे देगी हाँ, लेकिन बाद में जब आप वीजा एप्लीकेशन फाइल करोगे तो वहाँ पे 90% चांसेस होंगे कि आपका केस रिजेक्ट और हो जाए। रिजेक्ट क्यों होता है? जब आप उधर इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हो, एक वो भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए भी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप उनको सही से जवाब नहीं दे पा रहे, तो कैसे आपको वीजा दें? कैसे वो समझेंगे हमारे मुल्क में और आगे सर्वाइव यू नो इफ आई जस्ट कट इट शॉर्ट, तो यार उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई है लिस्ट में, एक चेकलिस्ट में एक पॉइंट है कि आइल्स आपने प्रोवाइड करना है विद मिनिमम बैंड्स जो कि 6 होते हैं। तो वो अगर आप वो नहीं दो तो फिर तो मतलब यू आर वीकनिंग योर चांसेस योरसेल्फ। तो मुझे नहीं पता ये किसने अफवाह फैलाई हुई है कि आइल्स के बगैर भी वीजा मिल जाता है। नहीं, अगर किसी का तुक्का लग रहा है तो वो जरूरी तो नहीं है ना। और फिर वो ये मसला ये है ना, ठीक है तुक्का तो लग गया, पर उस तुक्के की बेस पे वो बिलीफ बना हुआ है। अच्छा भला मुझे पीछे एक स्टूडेंट ने अभी कल या परसों पूछा है कि यार आइल्स के बगैर हो जाएगा ना? मैं क्या कर रहे हो? ये एक चीज थोड़ी सी मैं और ऐड करूं यहाँ पे कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं आइल्स की तैयारी जो करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके बिल्कुल भी पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब दे आर जस्ट मनी हॉपर्स। उन्होंने आपको शुरू से वो बेसिक चीजें सिखाना शुरू कर देना, और उन्होंने पहले एक वो जो मॉक टेस्ट लेते हैं ना एडमिशन देने के लिए, उसमें जानबूझ के कम बैंड्स देते हैं। हाँ, कि ये समझे कि यार मुझे भी इतने महीने चाहिए। वो थोड़ा सा एक ब्लफ भी आ जाता है थोड़ा सा उनका ना। अगर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, अगर आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो, तो ना जाओ यार, ना पैसे जाया करो। इतना कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ पड़ा हुआ है, आप इतना फायदा उठा सकते हो ना। अगर क्रिस बेल मेरा फेवरेट है आइल्स चैनल, आइल्स एडवांटेज पर, अगर आप मतलब पाकिस्तानी आइल्स टीचर्स को देखना चाहते हो, जैसे आपने असद याकूब का बताया, वो भी बहुत अवेलेबल है। इंटरनेट का जमाना है, क्यों जाओगे अकेडमी? और वो भी वो लैंग्वेज सीखने जो बचपन से सीखते आ रहे हो। और अगर आपकी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं भी, नॉर्मल भी इंग्लिश है ना, और आप तैयारी करके अच्छी दे दोगे, 6.5 आपके आ जाएंगे। देखो आइल्स का हैक मैं आपको बताता हूँ। आइल्स का हैक बेसिकली यही है कि आपने पैटर्न को समझना है और आपने उस पैटर्न को बेसिकली सही तरीके से सही टाइम पे एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि 4 जो कंपोनेंट्स हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। रीडिंग थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम होता है आपके पास। वही टाइम मैनेजमेंट फिर प्रैक्टिस से आएगी। लिसनिंग में ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, मतलब वो एक जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर बेसिकली वो एक दफ़ा मतलब प्ले हो जाए तो फिर वो बीच में पॉज नहीं होती है, रुकती नहीं है, सही है, उसके फ्लो के साथ चलना होता है आपने। तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली चीज़ है यहाँ पे। तो वो उसके बाद फिर आपको आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू गिव एटलीस्ट 2 वीक्स मिनिमम। नहीं, वो ज्यादा कम हो जाएंगे मेरे ख्याल से, तकरीबन एटलीस्ट 2 वीक्स, द मोर द बेटर फॉर श्योर। लेकिन चाहिए क्योंकि 2 वीक्स समझने में लग जाएंगे, फिर 2 वीक्स प्रैक्टिस करे बंदा। तो ये है कि मेरी ये थ्योरी है, और अमीन भी एग्री करता है इस बात पे कि आइल्स हमने देना है। कंक्लूजन ये है कि आइल्स देना है आप लोगों ने, इसमें मतलब आइल्स में डंडी नहीं मारनी। उसका रीज़न ये है कि आप अपना केस खुद वीक करोगे अगर आइल्स नहीं दोगे तो। देखें, देना तो आपने है, पहले आप एडमिशन सिक्योर कर लोगे कहीं भी, बाद में फिर भी देना पड़ेगा। तो ये हम दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि आप पहले सबसे आइल्स पे फोकस करो, ताकि बाद में एडमिशन के भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपके चांसेस बढ़ें। और कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, मेल्स करनी पड़ती हैं, वो आप इजीली कर पाओ। उसके बाद वीजा में भी इतना कुछ होता है जिसमें आप मतलब यहाँ पे आके अगर आप कम्युनिकेट ही ना कर सको तो फिर उसका फायदा तो एक टाइम पे शुरू करो। वो हमने मतलब हम हमेशा कहते हैं कि स्टार्टिंग एट द राइट टाइम इज द की। एग्जैक्टली, टाइम पे स्टार्ट करो और पहले आइल्स को 1 महीना दे लो। 1 महीना यार, एंड यू हैव टाइम, क्योंकि अभी वीजा प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है, चेकलिस्ट भी इशू नहीं हुई है अब तक। तो यार अमीन, एक बात कि आइल्स देने के बाद कितनी मोटिवेशन आ जाती है कि अब इधर भी अप्लाई करूं, उधर भी करूं। एग्जैक्टली, आइल्स इज द बेस्ट फर्स्ट स्टेप। तो आइल्स देना है आपने, और आइल्स में डंडे नहीं मारनी बिल्कुल भी। उसके अलावा आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब दे आर मल्टीपल चैनल्स ऑन यूट्यूब, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। हम उसकी एक लिस्ट भी बनाएंगे, हम बताएंगे प्रॉपर हमारे टॉप 10 या इस तरह का कुछ। आइल्स पे भी बात करते रहेंगे, आप क्वेश्चंस जो भी करेंगे उसका हम आंसर देंगे। लेकिन हर किसी की एक तरह से समझ लो कि लेवल ऑफ परसेप्शन और एक वो एक डिफरेंट होती है। आप रैंडमली जो चैनल आपको सही लगे, जो कंटेंट आपको सही लगे, मेन चीज़ ये है कि आप कितना उस चीज़ को एब्जॉर्ब करो अपने अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी आपने देखनी है। और 2 वीक्स इज द मिनिमम, बट द मोर द बेटर। मतलब ये आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पे आया था कि टाइम पे शुरू करें, देर ना करें, फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो। तो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी आइल्स के बारे में थी, और थोड़ी सी मैंने कोशिश की कि आइल्स क्यों ज़रूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ओवरऑल आपके केस में, क्यों आपने आइल्स स्किप नहीं करना।
और अगर आप स्किप करने के बारे में सोचो तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आई होप कि आई हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स, और इसके अलावा इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इससे पहले कि बारिश हो, और मेरे पास कोई अम्ब्रेला का सीन नहीं है फ़िलहाल, तो मुझे निकलना चाहिए यहाँ से, तो टेक केयर। तो 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद घर पहुँच के रियलाइज़ हुआ कि मुंह पे तो मास्क ही नहीं है, तो बचत हो गई, वरना खाम की पैसे फ़ाइन में लग जाते हैं आज।